यात्रा कार्यक्रम रे आपनको स्वागत करू। आसंतु आमे पालक प्रेमाशीष सतमान को द्वारा लिखित आजिर डिवोशन विषय रे चर्चा करिबा। प्रेज द लॉर्ड। आज आमे एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबा। जीवन रे सठिक निष्पत्ति केमिति नेबा। आमे समस्ते एमिति परिस्थितिर सामना करू जितेबेले द्वंद्वरे पड़ी जाऊ। क्यों बाट ठीक, कौन करिबा उचित नय कि? तो आजिर आमर एही आलोचना एहा पालक प्रेमाशीष सतमंकर गोटे लेखा उपरे आधारित। से सेथिरे हितोपदेश 11:3 पदकू बहुत गुरुत्व देइछंती। सेठी लेखा अछि, सरलाचारी मानंक सरलता सेमानंकु पथ देखाइब। तेबे आमर लक्ष्य हेउछि बुझिबा जे एही सरलता बा जहाको आमे सचोटता कहूचे ताहा केमिति आम निष्पत्ति नेबारे साहाय्य करि पारिबो। तेबे आसंतु आहुरी भल भाबरे बुझिबा। प्रथम प्रश्न हेला, एही सरलता बा सचोटता माने प्रकृतरे कोन? हाँ, एटा गोटे बहुत मूल प्रश्न। देखंतु, एठारे सचोटता कहिले केवल सत कहिबाकू बुझाइनी। एहार अर्थ बहुत व्यापक, माने नैतिक एवं आत्मिक भावरे स्थिर रहिबा, निजर जो मूल्यबोध अछि, जो नीति अछि सेथिरे दृढ़ रहिबा, एक भल नैतिक चरित्र बजाय रखिबा। लेखा अनुसारे एहा आमर स्वर्गीय पिता परमेश्वरंक परि संपूर्ण और अखंड रहिबाकू इंगित करे। एहाकू गोटे कंपास सहित तुलना करा जाय पारे। जानिछंती? ओहो, कंपास केमिति? हाँ, जेमती कंपास जहाजकू सठिक दिग देखाए, सेमती जीवनर द्वंद्व भितरे जेतेबेले बाट बुझा पड़ेनी, एई सचोटता आमकू ठीक एवं न्यायपूर्ण दिग देखाए। वाह, एटा बहुत भलो उदाहरण। कंपास परी सुनिबाकू तो भलो लागुची, किंतु एहाकू निज भितरे केमिति बढ़ाइबा? निज जीवन रे एई गुणकू आहुरी दृढ़ करिबा पई कोन करा जाई पारे? हाँ, एइठी गोटे मुख्य तथ्य अछि। लेखारे जेमिति कुहा जाइछि, परमेश्वर निजे ही सचोटतार प्रकृत स्वरूप। तेणु जेतेबेले आमे तांकू अनुकरण करिबाकू चेष्टा करू, तांको गुणगुड़िकू निज जीवन रे आनिबाकू चाहूं, सेतेबेले एही गुण आम भितरे बढ़े। एहाकू बढ़ेबा पई आमकू सेही मूल्यबोध गुड़िकू सम्मान देबाकू हेबो जहा परमेश्वरंक दृष्टिरे मूल्यवान। माने जेमिति कि प्रेम, न्याय, दया, सत्यता एसबू। एकदम। जेतेबेले आमर निजस्व मूल्यबोध और परमेश्वरंक मूल्यबोध मिसी जाए, गोटिए लाइन रे आसी जाए, सेतेबेले आमर निष्पत्ति गुड़िक आपे आपे तांको सचोटता द्वारा परिचालित हुए। सेही सचोटता ही आमर पथ प्रदर्शक, सेही कंपास हेबा उचित। एहार अर्थ हेला, जेतेबेले आमे कोनोसी निष्पत्ति नेउछे, आमर व्यक्तिगत सुविधा किंबा लाभ देखिबा बदलरे आमकू देखिबाकू हेबो जे एहा परमेश्वरंक मूल्यबोध सहित मेल खाउछे कि नाही। एमिति कही हेबो कि जेमिति घर तयारी बेले आमे गोटे भल प्लान बा नक्शा को अनुसरण करू। बहुत बढ़िया उदाहरण। ठीक सेमिति परमेश्वरंक मूल्यबोध हेउछि सेही नक्शा। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मने रखिबा दरकार, एई सचोटतार बाटरे चलिबा बेले आमे एका नुहे। हाँ, सत कथा। बाटरे परीक्षा आसी पारे, किछि भूल भी होई पारे, किंतु जदि हमर उद्देश्य सचोट थाए आउ आमे परमेश्वरंक सहाय्य खोजु थाउ, तबे आशीर्वाद निश्चय मिलिबो। एइठी मोर गीता संगीता 119 105 पद मने पड़ुछि। तुम्भ वाक्य मो चरण पई प्रदीप स्वरूप ओ मो पथ पई आलोक स्वरूप। वाह, एकदम ठीक। एहा ही सारा कथा। परमेश्वरंक वाक्य तांको मूल्यबोध आमको अंधारे रे भी बाट देखाए। किंतु एठारे आउ गोटे कथा बुझिबा दरकार, परमेश्वरंक द्वारा परिचालित हेबा एटा सबु बेले किछि रहस्यमय बा चमत्कारिक अनुभूति हेबो बोली किछि नाही। अच्छा। हाँ, अधिकांश समय रे एहा केवल माने सठिक काम करिबा विषय रे, साधारण जीवन रे ठीक काम करिबा। जेतेबेले कोनोसी कष्ट निष्पत्ति नेबार थाए, सेतेबेले निजको पचारिबा उचित, एही परिस्थिति रे परमेश्वरंकर मूल्यबोध अनुसारे कौन करिबा ठीक हेबो, आउ सेही अनुसारे काम करिबा। एहा ही सचोटतार पथ, एहा ही सेही प्रदीप आउ आलोक। तेबे जदि आमे ए पूरा आलोचना को संक्षेप रे देखिबा, तेबे मुख्य शिक्षा कौन मिलुछि? देखंतु, मुख्य कथा हेला सचोटता केवल गोटे भल गुण नुहे, एहा एक जीवंत गाइड, एक कंपास
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନିଜ ଜୀବନର କମ୍ପାସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଯେତେ ଜଟିଳ ବାଟ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ମିଳିଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ପାଳକ ପ୍ରେମାସୀ ସତ୍ମନଙ୍କ ଲେଖା ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଆମକୁ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ସଚ୍ଚୋଟତା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କରୁ, ଏହା କେବଳ ଆମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେନ୍। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।